आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें नर्वस टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं, यानी कौन से टाइप के सेल्स का ये बना हुआ होता है, और न्यूरॉन को डिस्क्राइब करना है। तो नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू एनिमल की बॉडी में नर्वस सिस्टम को मेकअप करने वाला टिश्यू होता है, और इसमें हम देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं, यहाँ पर जिसका अभी हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स मेकअप करते हैं मिलकर नर्व्स को, जिनकी एंडिंग्स से हम सेंसरी रिसेप्शन कर सकते हैं और मोटर सिग्नल्स भी नर्व्स की हेल्प से ही भेजते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू में, यानी जो नर्वस टिश्यू है वो पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का नहीं बना होता है। इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स करीब करीब आधा हिस्सा मेकअप करते हैं, आधा नर्वस टिश्यू इनका बना हुआ होता है, और इनका मेनली काम होता है मैसेजेस को कैरी करना नहीं, बल्कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं उनको सपोर्ट करना। तो यहाँ पर न्यूरोग्लियल सेल्स को भी हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के कैनाल में या ब्रेन की जो कैविटीज होती है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, उन्हें हम एपेंडाइमल सेल्स या एपेंडाइमा का नाम देते हैं। फिर इसके अलावा देखेंगे कि हमारी ब्रेन की कैविटीज में हमें कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी मिलते हैं, जो कि वो फ्लूइड सिक्रीट करेंगे जो हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटीज हैं उनको फिलअप करता है। तो ये सब न्यूरोग्लियल सेल्स में आ गए, और इसके अलावा जो बाकी आधा हिस्सा है जो कि इम्पल्स कंडक्शन का काम करता है वो हो गया न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, हम कह सकते हैं मेनली 3 पार्ट्स न्यूरॉन में होते हैं। ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है ये हो जाता है इसका सेल बॉडी, या जिसको साइंटिफिक टर्म्स में हम साइटोन भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट हमें नजर आ रहा है जो नीचे की तरफ टर्मिनेट होता है इस तरह से कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में। इन सब स्ट्रक्चर्स की हम सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में ये हमारी सेल बॉडी हो गई, जिसमें ये प्रॉपर इस तरह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा, जो कि मिसल ग्रैन्यूल्स नाम के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से भरा हुआ होगा। अब हम देख रहे हैं कि जो सेल बॉडी है उसमें से कुछ रिपीटेडली ब्रांच कर रहे फाइबर्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्शंस को हम डेंड्राइट्स का नाम देते हैं, जो किसी भी नर्व इम्पल्स को या मैसेज को हमारे सेल बॉडी तक लेकर आते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारी सिलेंडर प्रोजेक्शन है, यहाँ पर नीचे की तरफ जो सिलेंडर एलोंगेटेड पार्ट है न्यूरॉन का, ये हो जाता है इसका एक्सॉन या नर्व फाइबर जिसको हम बोलते हैं। ये ही नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसकी जो वॉल होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। तो अगर यहाँ पर कोई भी स्टिमुलस आता है तो उस समय पर ये डीपोलराइज होके उसको एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कंडक्ट करती है। इस तरह से हम देखेंगे कि श्वान सेल्स नाम के सेल्स की एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है, एक शीथ बनी हुई होती है। तो यहाँ पर डेंड्राइट्स के थ्रू नर्व इम्पल्स आया, इस तरह से नीचे की तरफ वो ट्रैवल करता है, एक्सॉन के थ्रू जाता है, और फिर एक्सॉन यहाँ पर जिन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स में टर्मिनेट हो रहा है इनको हम साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। इन साइनेप्टिक नॉब्स में कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। तो जब नर्व इम्पल्स इस तरह से कंडक्ट होकर एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करता हुआ साइनेप्टिक नॉब्स तक आता है, तो फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके वो साइनेप्स में, या जो गैप है 2 न्यूरॉन्स के बीच में, क्योंकि इसकी साइनेप्टिक नॉब्स के बाद अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स शुरू हो जाएंगे, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से उस साइनेप्स में उस मैसेज को डिलीवर कर दिया ताकि दूसरे न्यूरॉन में ये पास ऑन हो पाए। तो यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने डिस्क्राइब कर दिया। मेनली कौन से 3 पार्ट्स होंगे इसमें, इसके डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। और न्यूरॉन का काम होता है अपनी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की हेल्प से नर्व इम्पल्सेस को या हमारे नर्वस सिस्टम में मैसेजेस को कैरी करने का। और कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स नर्वस टिश्यू के हमने देखे थे, न्यूरॉन, जिसके इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट को नर्व फाइबर हम कहते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स के आपस में मिलने से नर्व्स बनी हुई होती हैं, और न्यूरॉन्स के अलावा जो बाकी आधा हिस्सा है
हमारे न्यूरल टिश्यू का न्यूरोग्लियल सेल्स का होता है, जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।